हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, चैप्टर नंबर 4। लेट्स बिगिन इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है कि आप ऑलरेडी अपना काम कर रहे हो, पार्टनरशिप चल रही है आपकी, आप 2 पार्टनर्स थे, मानिए आप एक पार्टनर और ले आए, तो इसे कह देंगे हम एडमिशन ऑफ पार्टनर, मतलब नए पार्टनर का बिजनेस में आना। अब नया पार्टनर कैसे कैसे एडमिट हो सकता है? इफ़ इट इज़ सो अग्रीड इन पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, या अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर सारे पार्टनर्स जब अग्री करेंगे तो ही हम किसी नए बंदे को लेके आ सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, राइट। आफ्टर एडमिशन द न्यू पार्टनर गेट्स फॉलोइंग टू राइट्स: राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ फर्म। आई थिंक दैट्स क्लियर कि नया बंदा आ रहा है तो उसे प्रॉफिट शेयरिंग का हक भी मिलता है और साथ में ही वो एसेट्स में भी भागीदार बनता है, और एट द सेम टाइम ही बिकम्स लायबल फॉर एनी लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस इनकर्ड आफ्टर एडमिशन एंड एनी लॉस इनकर्ड बाय द फर्म। मतलब अगर कोई लायबिलिटी है जो उसके आने के बाद इनकर होती है, उसमें वो बन जाता है भागी, ठीक है। New or incoming partner receives share in future profits that is equal to the sacrifice of profit share by an existing partner or partners of the firm. New or incoming partner compensates all those partners who sacrifice their share in profits in his or her favor. The amount new partner pays for their sacrifice is called goodwill or premium for goodwill. Besides the goodwill or premium for goodwill, new or incoming partner brings in capital to get right in the assets of the firm. अब लेट मी एक्सप्लेन। जो नया पार्टनर है उसको कैसा फ्यूचर शेयर क्या मिलेगा प्रॉफिट का? जितना एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। एक पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर सकता है, सारे पार्टनर भी सेक्रीफाइस करते हैं, एज इट मे डीम फिट, राइट। अब जो न्यू पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा ऑल पार्टनर्स को जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपना प्रॉफिट शेयर, और जो अमाउंट नया पार्टनर देता है एज सेक्रीफाइस को कंपनसेट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं गुडविल, ठीक है। और गुडविल के अलावा नए पार्टनर को कैपिटल भी लेके आनी पड़ती है, क्योंकि एसेट्स, हम अपने सारे एसेट्स में किसी को भाग थोड़ी दे देंगे, आफ्टर ऑल उसको कुछ ना कुछ पैसा तो लेके आना पड़ेगा, राइट। आगे चलते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब एडमिशन के ये होट्स दिया हुआ है। वाई शुड अ न्यू पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स गुडविल ऑन हिज एडमिशन। क्यों कॉन्ट्रीब्यूट करता है? क्योंकि जिन्होंने सेक्रीफाइस करा है उनको कंपनसेट करने के लिए, राइट। ये हमने अभी अभी पढ़ा। अब एडमिशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं? ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड एंड न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, हाउएवर द फर्म कंटिन्यूज। समझ गए? पुरानी जो फर्म का अग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है और नया अग्रीमेंट आएगा। उसके बाद new or incoming partner becomes entitled to share future profits of the firm and the combined share of old partners gets reduced. Simple, नया पार्टनर आ रहा है तो वो शेयर लेगा, तो ऑलरेडी जो बंदे थे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो कम होगा ही। उसके बाद न्यू और इनकमिंग पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट एन अग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द फर्म, कैपिटल लेके आएगा वो। न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स राइट ऑन एसेट्स एंड ऑल्सो बिकम्स लायबल फॉर द लायबिलिटीज, राइट। उसके बाद एडजस्टमेंट इज मेड फॉर रिजर्व्स, accumulated प्रॉफिट एंड लॉसेस, एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लाइबिलिटीज आर रीअसेस्ड, द नेट चेंज इन एडजस्टेड इन एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक मिनट में जरा ये समझाती हूँ, वेट कीजिए। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एंड इज पेड टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स फॉर द सेक्रीफाइस्ड रेशो बाय द गेनिंग पार्टनर्स थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट्स। बेटे ये जो लास्ट 3 पॉइंट्स मैंने पढ़े हैं, आपने लास्ट 3rd चैप्टर जो किया है एडजस्टमेंट्स वाला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला, ये वो सब बात कर रहे हैं। हम ऐसा ही तो करते हैं ना, हम सारे रिजर्व्स बांट देते हैं, प्रॉफिट्स बांट देते हैं, लॉसेस बियर करवा देते हैं पुराने पार्टनर से, क्योंकि जब तक नया पार्टनर नहीं आया है तो पुरानी चीज़ों के लिए पुराने पार्टनर्स लायबल रहेंगे पुरानी रेशो में, ठीक है। उसके बाद रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, फिर उसका अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसको भी पुराने पार्टनर्स में बांट देते हैं। उसके बाद गुडविल जो ऑलरेडी दिख रही होती है उसका क्या करते हैं? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री, अगर बुक्स में अपीयर करनी है या नहीं करनी है वो केस होगा, तो फिर हम लोग जो लास्ट चैप्टर में हमने सीखा है हम उसके हिसाब से प्रोसीड कर देते हैं, राइट।
उसके बाद एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? फर्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट इज डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। सिंपल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा। उसके बाद गुडविल की एडजस्टमेंट और वैल्यूएशन, और एडजस्टमेंट ऑफ गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, adjustment of reserves, profit and losses, adjustment of capital on the basis of new profit sharing ratio, if so agreed। वो क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं और इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने नया सीखा हो। ये हम ऑलरेडी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो चैप्टर है उसमें सब सीख के आते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। New profit sharing ratio is the ratio in which all the partners, including new or incoming partner, will share future profit and losses of the firm. New or incoming partner may acquire his share from old partners through any of the following modes. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। In their old profit sharing ratio, in a particular ratio, sacrificing ratio, in a particular fraction from old or existing partner। ये हम ऑलरेडी डिटेल में कुछ हद तक कर चुके हैं, बाकी का अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हो क्या सकता है, जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर कैसे लेगा दूसरे पार्टनर से? उनकी ओल्ड रेशो में ले सकता है, किसी सेक्रीफाइसिंग रेशो में ले सकता है, किसी अग्रीड रेशो में ले सकता है, या एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ले सकता है, एक पार्ट ले सकता है उनके प्रॉफिट्स का। वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे, राइट। अब ये आपका फर्स्ट केस स्टार्ट हो गया। When new or incoming partner acquires his share from old or existing partners in their old profit sharing ratio, मतलब नया पार्टनर पुराने पार्टनर से ओल्ड रेशो में ले रहा है। When case 1, when profit share of new partner is given but sacrifice made by old partners is not given, मतलब पुराने पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है वो हमें नहीं दिया होगा। मैं सीधा इलस्ट्रेशन 1 पे जंप कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको यहीं से समझाना चाहूँगी। अब A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3, राइट। C इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। अब ये मैं आपको समझाना चाहूँगी। तो आपका केस ये है, A और B की रेशो है 5:3 ओल्ड रेशो, ठीक है। नया पार्टनर आया है और उसको 1/4 शेयर मिलेगा प्रॉफिट्स में से, मतलब जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनमें से 1/4 मिलेगा न्यू पार्टनर को। तो ओल्ड पार्टनर्स का क्या रहेगा? अब यहाँ पे क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन नहीं है, तो जो बेसिक मैथ समझते हैं उन्हें ये चीज़ बहुत आसानी से समझ आएगी। देखिए, मान लो टोटल 1 शेयर है हमारा, उसमें से 1/4 मिलेगा नए वाले को, ठीक है। बचा कितना? 3/4। अब 3/4 जो है वो इन दोनों का होगा, राइट। इसका तो 1/4 क्लियर है, मतलब इसका नया रेशो गिवन हुआ है। इसका हमने ढूंढना है कि इनको अब क्या मिलेगा, क्योंकि ये तो 1/4 लेगा, दैट मीन्स 3/4 शेयर लेंगे हमारे पुराने पार्टनर्स। अब इनको 3/4 मिलेगा, किस रेशो में मिलेगा 3/4? जो इनकी ओल्ड रेशो थी, क्योंकि कुछ भी और गिवन नहीं है। इनकी ओल्ड रेशो क्या थी? 5:3, मतलब 5/8 3/8, है ना। तो 3/4 का 5/8 इनको मिलेगा, 3/4 का 3/8 इनको मिलेगा। निकलेगा कैसे? हम 6/7 में करते थे ना, 3/4 ऑफ 5/8 एंड 3/4 ऑफ 3/8। ऑफ का मतलब आप समझते हैं मल्टीप्लाई, राइट। तो 3/4 ऑफ 5/8 एंड 3/4 ऑफ 3/8, मतलब 5/8 का जो 3/4 शेयर इनको मिलना है वो किस रेशो में मिलेगा? 5:3 रेशो में मिलेगा। 3/4 का 5/8 कितना होता है और 3/4 का 3/8 कितना बनता है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 15/32, ये हो गया आपका 9/32, ठीक है। अब इसका शेयर तो बन गया 15/32, बी का बन गया 9/32 और सी का है 1/4। तो 4 को अगर हमने 32 बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो
तो हमारा रूल क्या होता है मैथमेटिक्स का कि अगर हमें किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना है किसी से तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 8/32। अगर हमें रेशियो बनानी है तो हमें डिनोमिनेटर करना होता है इक्वल, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ा। सो नाउ द न्यू रेशियो इज 15:9:8। आई होप यू गाइज गॉट इट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। तो अब ये क्या है, ए बी सी वर पार्टनर्स 3:2:1। डी को लेके आए हैं 10% प्रॉफिट्स मिलेंगे उसे। कैलकुलेट न्यू रेशियोज। अब सिंपल है, 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब 10/100 होता है। तो उसको अगर मैं 1/10 लिखूँ चलेगा। दैट मीन्स टोटल प्रॉफिट्स में से 1/10 किसको मिलेगा, हमारे नए पार्टनर को। बाकियों को क्या मिलेगा, वो हम जैसे हमने ऑलरेडी निकाला पिछले क्वेश्चन में वैसे ही 1 - 1/10। दैट मीन्स 9/10 मिलेगा पुराने पार्टनर्स को। अब 9/10 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में उनकी रेशो में, दैट वॉज 3:2:1। दैट मीन्स 3/6, 2/6 एंड 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 9/10 से, और जो आएगा फिर डिनोमिनेटर सेम बनाकर हमारा आंसर निकल आएगा। ये आप खुद ट्राई करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे बताइए, आई विल मेक इट क्लियर, राइट। आगे चलते हैं। ये इन्होंने केस दे दिया है सेकंड, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन। मतलब नए पार्टनर्स की नई रेशियो बता रखी है। लेट्स सी, ए एंड बी आर पार्टनर्स, they admit C for 1/4 share. In future, profit sharing ratio between A and B would be 2:1. मतलब नई रेशो उनकी है 2:1। सिंपल, टोटल में से 1/4 मिलेगा C को, तो रिमेनिंग कितना बचा 3/4। सेम कर रहे हैं, टोटल शेयर को 1 मान रहे हैं और 1 में से 1/4 निकाल दिया है, 3/4 बचा है। 3/4 अब कौन सी रेशो में बटेगा, न्यू रेशो में, क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशो हमें गिवन है। तो 2:1 में हम उसे बांट देंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर, राइट। आगे चलते हैं। केस 3। केस 3 क्या है, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इक्वली। मतलब वो अपना शेयर पुराने पार्टनर्स से ले रहा है। ए एंड बी पार्टनर्स 5:4 रेशो, सी को लेके आए हैं फॉर 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शंस फ्रॉम बोथ। फाइंड द न्यू रेशो। मतलब अब उसने बोला है कि 1/10 शेयर जो है वो दोनों पार्टनर से ले रहा है हाफ हाफ 50-50, ठीक है। तो हमने देखा कि सरेंडर कितना बनेगा, कैसे बनेगा सरेंडर, 1/2 ऑफ 1/10 दैट इज 1/20। मतलब जो 1/10 है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1/10 का हाफ हाफ किया तो 1/20 बना, ठीक है। तो वो उसको लेना है पुराने पार्टनर्स से, ठीक है। तो पुराने पार्टनर्स का सरेंडर निकल आया कि उनको 1/20 देना पड़ेगा। तो पुराने पार्टनर्स का शेयर था 5/9, 4/9, उसमें से 1/20 माइनस किया जो आया, और सी का शेयर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, डिनोमिनेटर सेम किया एंड यू विल गेट आंसर। आई होप दैट्स ओके। मूविंग फर्दर, when new or incoming partner acquires his share from old or existing partners in a particular ratio। अब वो किसी पर्टिकुलर रेशो में लेगा। पहले 50-50 था, वह था वो भी रेशो, वो 50-50 था। अब अगर कोई रेशो दिया होगा तो उस रेशो में हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। देखते हैं। Naresh and Namit are partners 2:1. They admit Nimesh into partnership for 25% share of profit. 25 मतलब 1/4, 25/100 that is 1/4, मतलब 1/4 शेयर है नए बंदे का। And Nimesh acquired this share from old partners in the ratio 3:2. नए बंदे का शेयर क्या है 1/4। 1/4 का 3/5 वो एक बंदे से लेगा, 2/5 वो एक बंदे से लेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 3/2 का मतलब है 3/5, 2/5। मतलब नरेश से वो लेगा 3/5 और नमित से लेगा वो 2/5। सिंपल। तो 3/5 शेयर ऑफ 1/4 हो जाएगा निमेश का सेक्रीफाइस,
2/5 ऑफ 1/4 हो जाएगा नमित का सेक्रीफाइस, और दोनों का सेक्रीफाइस अगर मिला दें तो नए बंदे का शेयर बन जाता है। ये आपको पता होगा, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि जितना पुराने बंदे सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही नए बंदे को मिलेगा। ठीक है जी। अब उनका नया शेयर निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? जितना उनका पहले शेयर था, पहले शेयर क्या था 2/3 1/3, उसमें से उन्होंने कितना कितना दे दिया, निमेश ने दे दिया 3/20, नमित ने दे दिया 2/20, तो जो बचा दैट इज 31/60 14/60, और शेयर ऑफ निमेश भी हमने निकाल लिया 15/60। 4 का अगर 60 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हाथ से कीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन मैंने करवाया है उसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, तो बस उसी को फॉलो करते जाना है हमने। अब इसी के साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म करूँगी, और अगर आप ये सारी इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने होंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। आप कीजिए क्वेश्चंस, जो भी बच्चा ये वीडियो देखे वो क्वेश्चंस करे, और अगर क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप नीचे कमेंट में क्वेरी डालिए, आई विल लुक इनटू इट। राइट, आप कर सकते हैं बच्चे। पहला हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा। आपके 8 तक हो जाएंगे। 9th भी आप कर सकते हो अगर चाहो तो, कुछ पोर्शंस नहीं होंगे और कुछ हो जाएंगे। तो आपको ये कंप्लीट करने हैं इस लेक्चर को देखने के बाद। अब इसके सीरीज़ में कल नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करूँगी। राइट, थैंक यू अलॉट, बाय बाय।